गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिकी कक्षा 9 चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भौतिकी कक्षा 9 चैप्टर 4। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मिलेगा, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये चैप्टर 4 है गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो आपको हम बताते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या है। देखिए, दो आकाशीय पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताएं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। पृथ्वी और एक अन्य पदार्थ के बीच जो खिंचाव होता है उसे गुरुत्व कहते हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 मील, 6400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 10 के पावर 5 केजी और 10 के पावर 10 केजी की दो वस्तुएं 100 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई पद्धति में बताना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एसआई पद्धति में जी निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है m1m2/r²। तो देखिए, 10 के पावर 5 और 10 के पावर 10 है, तो आपको हो जाएगा 10 के पावर 15 यानी 15, और भाई आर स्क्वायर होता है तो 10 के पावर 4। तो 15 और 4 यानी कि 15 में से 4 गए तो 11। 11 जी, और जी का मान आपको इसमें नहीं रखना है क्योंकि इसमें जी लगा हुआ है। तो दोस्तों, जब जी आपका लगा हुआ है तो 10 के पावर 11 जी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोड का मात्रक है। प्रोड, तो सबसे पहले प्रोड किसे कहते हैं ये आपको जानना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या है। किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रोड यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। दोस्तों, प्रोड का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी द्रव के किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, घटता है, बढ़कर घट जाता है, या घटकर बढ़ता है। किसी द्रव्य के अंदर नीचे जाने पर दाब जो है बढ़ता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाए जाने पर इसके भार में कमी द्रव्य के घनत्व के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, किसी वस्तु के द्रव्य में डुबाए जाने पर इसके भार में कमी कमी द्रव्य के घनत्व को समानुपाती होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें सबसे पहले कि आपेक्षिक घनत्व क्या होती है। किसी पदार्थ के घनत्व एवं परमाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब कि डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कांटी का एक सिरा नुकीला बनाकर बढ़ाया जाता है, प्रोद, दाब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कांटी का एक सिरा नुकीला बढ़ाया जाता है दाब में, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
किसी द्रव्य में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दिव्य उतना ही बढ़ जाता है। यह नियम कहलाता है पास्कल का नियम, बायल का नियम, न्यूटन का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये पास्कल का नियम है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है, दुगुना होता है। तो पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स टू, मीटर सेकंड इनवर्स टू, डायन सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स टू, केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू। तो एक पास्कल बराबर होता है आपको न्यूटन मीटर इनवर्स टू, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, दोगुना होता है। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब बढ़ता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल का एसआई मात्रक में घनत्व होता है 10 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब, 100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 500 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो जल का एसआई मात्रक घनत्व है तो 1000 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसका मात्रक नहीं होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्लावन बल होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार से अधिक। तो उत्प्लावन बल होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्प्लावन होता क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, ये आपको मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी वस्तु है, द्रव में डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगता है, मतलब ऊपर जो बल हमारा लगता है उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु का त्वरण इसकी मात्रा से स्वतंत्र होती है, तथ्य को सर्वप्रथम किसने खोजा था? पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु का त्वरण इसकी मात्रा से स्वतंत्र होती है, तथ्य को सर्वप्रथम किसने खोजा था? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गैलीलियो ने खोजा था, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिर कर जमीन पर पहले पहुंचता है, इसका कारण क्या है? रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर, मुक्त पतन यहाँ पे देखिए आ रहा है मुक्त पतन। तो दोस्तों आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा कि मुक्त पतन क्या है। महत्तम ऊंचाई वस्तु के ऊपर फेंकने की चाल पर निर्भर करती है। यह चाल जितनी अधिक होगी महत्तम ऊंचाई उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार की गति को मुक्त पतन यानी फ्री फैल कही जाती है। तो रुई और पत्थर के मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है। तो पहले आपको पहुंचता है, तो उत्प्लावन बल आपको कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है? मात्रा, भार, आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है मात्रा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, योग के समानुपाती होता है, योग के वर्ग के समानुपाती होता है, गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इसकी मात्राओं के
गुणनफल के समानुपाती होता है, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी करने पर उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दो वस्तुओं के बीच अगर दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आधा, दुगुना, चौथाई या चार गुना। तो चौथाई हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर चांदी की गति है त्वरित, अत्वरित, कभी कभी त्वरित या वृत्ताकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि त्वरित है, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए। द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या चौथाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि चार गुना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम, पृथ्वी की त्रिज्या आर तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हो तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एफ जिस सूत्र से दिया जाता है वह क्या होता है। एफ बराबर जी m1m2/g r², g m1m2/r²। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा एफ बराबर होता है फार्मूला आपको g m1m2/r²। तो उस तरह देखिए g m/r², आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा उस वस्तु का भार w हो तो w बराबर क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि w बराबर आप जानते हैं, भार बराबर w बराबर होता है m g। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। महत्तम, शून्य, न्यूनतम या अनंत। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो शून्य होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, इनमें से सभी स्थानों पर समान होगा। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी के ध्रुव पर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। 6 गुना, 1/6 गुना, 2 गुना, 1/2 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना होता है, आपका आंसर हो जाएगा 1/6 गुना, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि दाब का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया बी नंबर। दोस्तों लेकिन दाब क्या है कि दाब यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यानी कि बल बटा इसका फॉर्मूला होता है दाब बराबर P बराबर आपका फॉर्मूला होता है F/A। P बराबर F/A, इसीलिए F का मात्रक न्यूटन हो गया और A का मीटर स्क्वायर हो गया, इसीलिए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दाब, बल और क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है। दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्षेत्रफल बटा बल। दाब, बल और क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा
क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दाब बराबर आपका फार्मूला दिया हुआ है, P बराबर होता है F/A। तो इस तरह से दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो जो होगा चैप्टर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति से होगा, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।